अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज एक ऐसा सच्चा किस्सा किसी ने प्रूफ और सबूत के साथ और तस्वीर के साथ बताया तो दिल दहल गया। ऐसा लगा कि क्या इंसान की औकात है। और यह किस्सा हर इंसान को अपनी इबरत के लिए सुनना भी चाहिए और दूसरों को सुनाना भी चाहिए। किस्सा यह है कि एक मेजर जनरल साहब थे, उनके 3 बेटे थे और तीनों बेटे तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। शाहाना और बादशाही जिंदगी गुजरती रही। वक्त तेजी के साथ गुजरा। फिर एक वक्त आया कि मेजर जनरल साहब रिटायर हो गए, यानी ओहदे की मुद्दत उनकी खत्म हो गई और वो रिटायर हो गए। अब जिंदगी का सफर मेजर साहब का इंतहा की तरफ चल पड़ा। बाप जब तक ओहदे पर था, पोस्ट पर था, बेटों ने बाप के ओहदे से खूब लुत्फ उठाया, खूब फायदा उठाया। सारी दुनिया में कहते फिरते थे कि हमें क्या फिक्र, हमारा बाप तो मेजर जनरल है, हमारे काम खुद ब खुद बन जाते हैं। और बन ही रहे थे। बाप का एक टेलीफोन कॉल जाता था और सब कुछ औलाद के कदमों में आ जाता था। फिर वो दिन भी आया जब बेटे ये भूल गए कि ये वही बाप है कि जिसके नाम और ओहदे की वजह से लोग उन्हें भी सर सर कहते थे। हुआ ये कि बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया, यानी मेजर साहब बीमार हो गए और बहुत ज्यादा बीमार होने। बेटे कहने लगे कि अब तो बाप की कमजोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने यहां तक कह दिया कि अब्बा की जायदाद और मालो दौलत तकसीम कर लेते हैं, न जाने कब मर जाए। अब तो शर्म भी आती है बताते हुए, लोग क्या कहेंगे। जब दोस्त घर आते हैं तो ये बूढ़ा हमेशा सामने ही खांसता हुआ नजर आता है। एक काम करते हैं, एक नौकर मुस्तकिल यानी परमानेंट तौर पर उनके साथ रख देते हैं, जो उनकी खिदमत करेगा, उनका ख्याल रखेगा। 20-30 हजार रुपए महीना उसको दे देंगे। बहरहाल कुछ ही दिनों में नौकर आ गया। उसी घर में, मेजर जनरल साहब के आलीशान घर में, एक कमरे में बाप को फर्श पर एक गद्दे पर लिटा दिया गया और नौकर को यह कहा गया कि बाप का पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नौकर खिदमत करता रहा। फिर ऐसा हुआ कि बेटों की शादियां हो गई। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए फ्रांस का प्रोग्राम बनाया, दूसरे ने लंदन, तो तीसरे ने पेरिस। और वहां जाकर भी हर जगह अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन, हम मेजर जनरल के बेटे हैं, इसी से बात शुरू होती थी। बहरहाल जाते हुए नौकर को उन्होंने ताकीद कर दी थी कि हम लोग 3 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना, वक्त पर खाना देना और पूरा ध्यान रखना, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नौकर ने कहा कि अच्छा साहब, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। सब औलाद, अपने बेटे, अपनी औरतों को लेकर बाहर मुल्क चले गए घूमने के लिए। अब बाप अकेला घर के कमरे में पड़ा रहा, लेटा रहा। ना चल सकता था, ना ढंग से सांस ले सकता था, ना इतना माजूर, इतना मजबूर, इतना बीमार हो गया था कि खुद से कुछ मांग भी नहीं सकता था। फिर एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक दिन नौकर घर को ताला लगाकर बाजार ब्रेड लेने के लिए गया और उस नौकर का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उस नौकर को जख्मी हालत में सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया और वो नौकर कोमे में चला गया, फिर होश में ना आ सका। और बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी पूरे घर को ताला लगाकर चाबियां अपने साथ ले गए थे। और नौकर उस कमरे को ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गया था और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने सोचा कि अभी वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो फिर से वापस नहीं आ सका। अब वो बूढ़ा रिटायर मेजर जनरल कमरे में लॉक हो चुका था।
चल भी नहीं सकता था, किसी को आवाज नहीं दे सकता था, ना किसी से कुछ मांग सकता था, ना चिल्ला पुकार कर सकता था। 3 महीने के बाद जब बेटे फ्रांस से, पेरिस से वापस आए, जब ताला तोड़कर कमरा खोला तो लाश की हालत यह हो चुकी थी जो तस्वीर में, इस फोटो में दिखाई दे रही है। मैं छोटा बता रहा हूं, मुझे बड़ा बताने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये बड़ा इबरत का मकाम है। ये वाकया सुनकर तो मेरा दिल दहल गया। बड़ी इबरत मैंने हासिल की, शायद आपको भी हुई होगी। हम किस तरह ना अपनी औलाद के लिए हलाल हराम की परवाह किए बगैर उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर संवारने के लिए तन मन धन खपा देते हैं। ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा जायदादें जमा हो जाए, ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर, मुस्तकबिल महफूज हो जाए। ये हम कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये औलाद कल बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी, मेरी सेवा करेगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजते हैं, यहां तक के बाहर मुल्क तक भेज देते हैं दुनियावी तालीम दिलाने के लिए। लेकिन दीनी तालीम दिलाने के लिए उसको तौहीन समझते हैं, दूसरे और तीसरे दर्जे की तालीम समझते हैं। हालांकि यही तालीम और यही कुरान और हदीस की तालीम में सिखाया जाता है कि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी इन्हीं के कदमों में है, इन्हीं की खिदमत में है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह के रसूल राजी, और अल्लाह के रसूल राजी तो अल्लाह राजी। अगर माँ बाप नाराज तो अल्लाह के रसूल नाराज, और अल्लाह के रसूल नाराज तो अल्लाह नाराज, और जब अल्लाह नाराज तो फिर जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा हमेशा हमेशा। बहरहाल मेजर जनरल साहब को क्या कहें, हर इंसान जो बोता है उसी का फल वो पाता है। हमें भी सोचने की बहुत सख्त जरूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या तालीम दिलवा रहे हैं, कैसे उनकी तरबियत कर रहे हैं, उनकी दुनियावी तालीम के साथ साथ उनकी दीन की तालीम का क्या हाल है। कहीं हमारा हाल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारा हाल ऐसा तो नहीं होने वाला, अल्लाह ना करे, लेकिन सोचना जरूर। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।